हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यूपीटीपीएससी पेट एग्ज़ाम का 2025 का जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा। जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर है। इससे पहले हम सभी ने कुल 10 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 50 क्वेश्चन का ये जीएस का क्वेश्चन आएगा और 6 से 7 सितंबर को यह एग्ज़ाम होने वाला है। तो ज़्यादा दिन आपके पास नहीं बचा हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तो आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित थे? बताना आपको 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय मंगल पांडे किस सेना से संबंधित थे? सही आंसर बी होगा, 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे। 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? आपको हम बता दें, हिस्ट्री से कुल 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद से आप देखिएगा, हिस्ट्री से आ जाएगा 10 क्वेश्चन, तो जियोग्राफी से आ जाएगा 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी से आएगा 5 क्वेश्चन, और पॉलिटी से आ जाएगा 5 क्वेश्चन, और आपके साइंस से क्वेश्चन आएगा जो भी 5 क्वेश्चन ये भी आएगा। ये 30 क्वेश्चन आपके इस तरह से आने वाले हैं। मैं इस वीडियो में अलग अलग तरीके से सभी बताया हूँ, तो देखते रहिएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर ए होगा, लखनऊ से की थी। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा प्रश्न दिया है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? मतलब कि किस कारण से 1857 की जो क्रांति हुई थी वह हुई थी? तो सही आंसर इसका बी होगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप के कारण ही क्या हुआ था, ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। यानी कि जो कारतूस था वो क्या था, वो गाय के मांस के द्वारा बनाया गया था। तो 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? बताना आपको किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था इल्बर्ट का जो बिल विवाद हुआ था? सही आंसर ए होगा, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बताना आपको गीता रहस्य। सही आंसर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? राइट आंसर ए होगा, धौलावीरा से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सही आंसर सी होगा, 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताना आपको जो मगध की प्रथम राजधानी। राइट आंसर डी होगा, गिरिब्रज, या इसको बोलते हैं राजगृह भी बोलते हैं। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 महाजनपदों की सूची किसमें दिया गया है? बताना आपको, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर डी होगा, अंगुत्तर निकाय में दिया गया है 16 महाजनपदों के बारे में। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर सी होगा, चालुक्यों ने, या फिर इसको बोलते हैं सोलंकियों ने। 20 का सही आंसर होगा। यहाँ से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर ए होगा, अमेरिका से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? यानी मसविदा यानी कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? राइट आंसर सी होगा, 29 अगस्त 1947 को की गई थी। सी इसका सही आंसर होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 क्वेश्चन पॉलिटी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कि सबसे पहले हमारा एक संविधान होगा। राइट आंसर ए होगा, स्वराज पार्टी ने यह प्रस्तुत किया था वर्ष 1924 में। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? राइट आंसर बी होगा, प्रजातंत्र कहलाता है। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? राइट आंसर सी होगा, 42वां जो संविधान का संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा जो संविधान की जो प्रस्तावना यानी उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना से संबंधित है, तो उसमें क्या किए गए थे, संशोधन किए गए थे। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। यहाँ से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है पॉलिटी का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? राइट आंसर डी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी। डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ से 5 क्वेश्चन हम इकोनॉमी के देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र है? राइट आंसर सी होगा, तृतीयक जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक क्या करता है, राष्ट्रीय जो भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें योगदान देता है। सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देख लेंगे,
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, बताना आपको। तो राइट आंसर बी होगा, हैदराबाद में स्थित है जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से जो भी सभी दिया गया है, यानी कि ग्रामीण, अल्प रोजगार, चक्री बेरोजगारी और संरचनात्मक जो बेरोजगारी, ये सभी प्रकार की बेरोजगारी हमारे देश में दिखाई देती है। 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। तो सही आंसर ए होगा, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ए इसका सही जवाब होगा। यहाँ से 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से देखेंगे जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन दिया है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर सी होगा, कोपरनिकस ने किया था। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है। राइट आंसर ए होगा, हीलियम पाया जाता है सूर्य के अलावा, यानी कि जो सूर्य बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से मिल करके हमारा जो सूर्य है वो बना हुआ है। तो राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले किसने पृथ्वी की परिधि को मापा था। जो पृथ्वी की परिधि है वो किसने मापा था। राइट आंसर डी होगा, इराटोस्थनीज ने मापा था। 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित पूछा गया है। सही आंसर सी होगा, 7516.5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे 6 किलोमीटर भी लिख करके आता है। तो ये यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। इतना हमारे द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं। राइट आंसर बी होगा, म्यांमार से अलग करती हैं। 20 का सही जवाब होगा। यहाँ से ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ से साइंस के हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। साइंस के, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल से क्या मापा जाता है। राइट आंसर सी होगा, वातावरण में ध्वनि को मापा जाता है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पॉजिट्रॉन की खोज। राइट आंसर सी होगा, एंडरसन ने की। सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। सही जवाब बी होगा, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाइड्रोफाइट्स किस में होते हैं। बताना आपको, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो किस में होते हैं। राइट आंसर बी होगा, जलीय पौधों में होते हैं हाइड्रोफाइट्स। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध से दही किस कारण से जमता है। यहाँ पूछा जाए जो दूध से दही बनता है वो किस कारण से बनता है। राइट आंसर सी होगा, लैक्टोबैलिसिस के द्वारा बनता है। सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ से हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी साइंस के। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे जो 31 से 40 तक के जो क्वेश्चन देखेंगे हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 31 प्रश्न। भारत में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे। सही आंसर बी होगा, उत्तराखंड में हुए थे। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संघीय बजट यानी यूनियन बजट वर्ष 2025-26 कब पेश किया गया था। सही आंसर बी होगा, 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। 20 का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे, 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मिशन ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को शुरू हुआ था। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो किस तिथि को हुआ है। सही आंसर बी होगा, 7 मई 2025 को शुरू हुआ था। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य जुलाई अगस्त 2025 में भारत का पहला विधानसभा भवन बना जिसे पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी सोलर से चलाने के लिए स्विच किया गया है। तो सही आंसर सी होगा, दिल्ली को बनाया गया है। दिल्ली यानी कि विधानसभा को पहली बार बनाया गया है। विधानसभा, ठीक है, को बनाया गया है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत है। तो सही आंसर बी होगा, यह जो केरल राज्य है सबसे पहला राज्य बना हुआ है जो 100% क्या है, पूर्णतः डिजिटल हो गया है साक्षर के रूप में। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पीएम सूरज पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो पीएम के द्वारा जो सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर सी होगा। यहाँ देखिएगा, SC ST OBC और सफाई कर्मियों को व्यवसाय ऋण तक 15 लाख रुपए देने के लिए ये पोर्टल पीएम सूरज लॉन्च किया गया है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किसके बीच चलती है। तो सही आंसर ए होगा, वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलती है। ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे,
2025 ग्लोबल फायर पावर जिसको GFP बोला जाता है सूचकांक में भारत के वैश्विक सैन्य रैंकिंग क्या है। सैन्य की रैंकिंग पूछा गया है। राइट आंसर सी होगा, चौथा रैंकिंग है, यानी कि चौथा रैंकिंग। ठीक है, अगला यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2025 में उद्घाटन खो खो विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो राइट आंसर डी होगा, नई दिल्ली में हुआ था। जो खो खो विश्व कप का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने BCCI नमन अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार जीता है। तो BCCI के द्वारा जीता गया है। तो सही आंसर ए होगा, स्मृति मंधाना ने जीता है। ए इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों यहाँ से 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है करंट अफेयर्स के, यानी CA जिसको बोलते हैं करंट अफेयर्स के। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से 41 से 50 तक के जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो मिसलिनियस रहेगा, यानी कि विविध प्रकार के रहेगा, विविध प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे मिले हुए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रग्बी जो भी दिया गया, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है। सही आंसर ए होगा, 15 खिलाड़ी होते हैं। ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेजर ध्यानचंद किस खेल के साथ जुड़े थे। सही आंसर बी होगा, हॉकी के साथ जुड़े थे। तो हॉकी के जादूगर बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पैन कार्ड का पूरा रूप क्या है, यानी कि पैन का भी पूरा रूप पूछा जाता है, फुल फॉर्म के रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म के रूप में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सही आंसर ए होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर सी होगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो सही आंसर बी होगा, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। 20 का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सही आंसर सी होगा, फिलीपींस द्वारा दिया जाता है रहमान मैग्सेसे पुरस्कार। सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुगल कालीन शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। राइट आंसर बी होगा, जहांगीर के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ पर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही आंसर डी होगा, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है। बताना आपको किससे है, इनका जो संबंध है वह किससे है, किस घराने से है। राइट आंसर ए होगा, बनारस घराने से संबंधित है गिरजा देवी। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। सही आंसर बी होगा, जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश और यूपी से और उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, 20 का सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ से हम सभी ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आप बताइएगा 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इन सभी वीडियोज़ का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ का PDF मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को हम देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।